पहले हम अपना यही कंप्लीट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन वाला, फिर अगर टाइम बचता है तो फर्स्ट टर्म शुरू कर लेंगे, नहीं तो मैं कल बता दूंगी। कल छुट्टी रहेगी, अच्छा परसों क्लास होगी, कल मैं ऑटो से हूँ तो कल की छुट्टी। मेरा पेज ही बंद हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट वो बात करते करते आप क्वेश्चन करो। बेटा कोमल आज आप आए हो ना, आपको फॉर्मूला नहीं पता। कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर गिवन होगा, एच गिवन होगा। आर मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट। अब हमारा क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area of the cone. ये surface area वाला। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, वो surface area के ये करो अब आप। Find the volume of a right circular cone if radius is 6 centimeter, height is 7 centimeter. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 7 सेंटीमीटर। आपने वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोमल कुमारी, आपने 2 अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ था। कोमल अनम्यूट करके बोलो। हाँ बेटा, आपका ही है ना ये। वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। Find the volume of the right circular cone with radius 6 centimeter and height 7 centimeter. बताती हूँ कितना आया। हाँ संतोष, आप भी करेक्ट कर लो। 264 सेंटीमीटर। हाँ वॉल्यूम है इसलिए क्यूब हो। हमने कल वाला कंप्लीट कर लिया था ना, वो 5, 12 और 13। चलो अगला क्वेश्चन करो। कोमल और शिवानी घबराना नहीं है, थोड़े अब ये लास्ट वाले क्वेश्चंस ही हैं, थोड़े से टफ लगेंगे। आप A cone and a cylinder are having the same base. Find the ratio of their heights if their volumes are equal. है सिंपल ही है वैसे। कोन का फॉर्मूला लगाओ और सिलेंडर का, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों का बेस सेम है, मतलब पाई आर सेम है, वो आपस में कट जाएंगे। और आपने हाइट्स का रेशो निकालना है। बहुत आसान है, ये सभी कर सकते। सिलेंडर का फॉर्मूला याद है वॉल्यूम का? यस। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सेम है इसलिए कट जाए। तो H1 और H2 की रेशियो क्या आएगी? 3:1 आएगा। हाँ, H1/H2 आएगा। यस 3:2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में H डिफरेंट है, तो पहले का H1 ले लो, दूसरे का H। कोन का H1 हो गया और सिलेंडर का H2 हो गया। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और ये रह गया 1/3 इंटू H1 इंटू H2 इधर ले आओ। H1/H2 इज इक्वल 3/। तो H1 और H2। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन करो। सिंपली फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, अगर टाइम बचा तो आज शुरू करेंगे, नहीं तो फिर परसों। अभी ये वाला थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर। अ कोन ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर। If the water poured in a cylinder of radius 10 cm, the height of the water rises 2 cm. Find the height of the cone. इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर एक कोन जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसमें पानी भरा जाए और उसी पानी को पलटा जाए एक सिलेंडर में जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो हाइट है, सिलेंडर में जो पानी की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर। और तो हाइट आ गई 2 सेंटीमीटर और रेडियस है 10 सेंटीमीटर सिलेंडर का, और इधर से कोन में 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके H ने वॉल्यूम, बस फॉर्मूले लिखो, आपस में कटवट जाएंगे, पाई तो कट ही जाते हैं। आर है बेटा, कोन में 5 है और सिलेंडर में 10 है। H एक में ही है, H इसमें होता ही नहीं है। नहीं है। पहले में H आपने फाइंड करना है, दूसरे का दिया हुआ है 2। देखो कोन में सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं, हमें क्या क्या गिवन। पहले देखो कोन में क्या क्या दिया है। कोन में सिर्फ रेडियस दिया हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच अटक जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू लग रही है, पाई की लग रही है, आर की। इसको इक्वेट कर दो सिलेंडर के वॉल्यूम। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब उसमें हमें आर भी दिया हुआ है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे एक एच निकालना है। यस वेरी गुड। कोन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू एच। पाई की हम वैल्यू नहीं लगा रहे, दोनों तरफ पाई है तो पाई आपस में कट जाए। राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला से लिखा पाई आर स्क्वायर एच। पाई कट गए तो हमारे पास बचा 1/5 इंटू 5 इंटू एच, 10 इंटू 10
अब h को लेफ्ट साइड पे रहने दो, बाकी नंबर्स को राइट साइड पे। 5 इंटू 5 न्यूमरेटर, तो ये उधर जाके नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा और 3 डिनोमिनेट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 22/7 टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड 5 इंटू 5 और ऊपर 3 भी चला जाएगा। अब 5 और 10 की 22/7 मैंने गलती से दोनों तरफ काट दी, तो 10 इंटू 10 को डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 और इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की 10 से कटिंग हो रही है, 5 2 जार 10, दूसरा 5 भी कट रहा है, 2 जार 10, 2 जार 4, 2 जार 8, 3 जार। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर टू मेक अ कोन ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। एक सॉलिड क्यूब है, 7 सेंटीमीटर की साइड है, क्यूब मतलब सारी साइड सेम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इसको मेल्ट किया गया और इसमें से एक मेल्ट करके एक कोन बनाया, कोन की हाइट है 5 और आपने उनका रेट। सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम याद है किसी को? यस, हाँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। 7 इंटू 7 इंटू 7 340, 340 टू वॉल्यूम ऑफ 1/पाई आर। आर स्क्वायर की वैल्यू 340 डिवाइडेड टू 5। अब ये कोई कटिंग नहीं हो रही ना 5, तो 20 हो गया 110 और ऊपर 343 को 3, तो ये आ रहा है 7000 आ रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे 110 तो 65.4 इसका अब आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65.4 आएगा। कटिंग नहीं ना होगी, आर स्क्वायर को एक तरफ छोड़ो, बाकी सब उधर ले, तो ये उधर जाके 340 टू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 5। न्यूमरेटर आ गया 7000, डिनोमिनेटर आ गया 100। इनको डिवाइड करो 65. आज वो है नहीं चंचल, उसका था मेरे से 65.48 है ना, तो पॉइंट से पहले 65 है, 65 को अंडरलाइन कर और पॉइंट के बाद 48 है, 48 उसको भी अंडरलाइन करो। पेयर को, पेयर मतलब जोड़ा, पहला जोड़ा डेसिमल से पहले एक जोड़ा है और एक जोड़ा डेसिमल के बाद है। पहले आप 65 को चेक करो किसका स्क्वायर 65 के अंडर आ सकता है। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 8, 8 इंटू 8 64 होता है ना। उसके बाद फिर 9 इंटू 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 8 इंटू 8 64 आ गया। 65 में 64 माइनस किया तो 1 आया। अब आगे डेसिमल है, तो जो इसका आंसर आ रहा है 8 के बाद डेसिमल लगा दो। अब 1 आया और इधर से 48 हमने उतार लिया पूरा पेयर डेसिमल के बाद वाला, 48 हो गया। अब 8 का डबल करके इधर 16 के आगे कौन सा डिजिट आएगा? अगर 1 लगाते हैं तो भी बात नहीं, 0 लगाएंगे। हाँ हाँ, तो 160 0 आ गया, ये आ गया नीचे 148। अब हम 2 0 आगे और लगा सकते हैं अगला पे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 48 है, उसके बाद जितनी मर्जी आप 0 लगा सकते। तो अब 2 0 ऊपर से नीचे उतारी, तो अब ये 80 का डबल हो गया 16। उसके बाद 9 लगाते हैं तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 8.09 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, पहले आप एक और एग्जांपल, आपको स्क्वायर रूट भूल गया ना, तो वो पहले याद करो। जैसे मान लो एक नंबर है 3.81, इसका स्क्वायर डेसिमल के बाद 81, मान लो 81 के बाद 3 भी था या सिर्फ 2 था, 16.812 है, 2 के बाद हम 0 लगा लेंगे तो 20 एक पेयर हो गया, 81 दूसरा पेयर हो गया डेसिमल के पहले। ठीक है, अब 4 इंटू 4 6, अगला पेयर नीचे उतारा 8, 4 के बाद डेसिमल लगाया। अब 4 का डबल, 8 के आगे एक डिजिट हमने अपनी मर्जी से ले, सो दैट अगर हम 1 लेते हैं तो 81 इंटू 1 81 इंटू 1 ले। अगर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर होता, हो सकता है हम 2 लेते हैं। अगर हम 8 के बाद अगर 2 ले रहे हैं, 2 होना चाहिए, सेम होना, ये ध्यान। तो ये 81 इंटू ये तो पूरा ही आ गया। अब 20 नीचे उतारा, अब 41 का डबल 4.1 है ना, इधर आंसर क्वेश्चन का डबल 1 2। अब फिर से, अब ये 20 है, 20 पे तो 82 जा ही नहीं रहा, तो 0 लगा दो, 820 0 इज, फिर से अगला पेयर 0 0। अब 410 का डबल 820, अब 820 के बाद अगला डिजिट फिर कुछ नहीं लगा सकते, नीचे ये 2000 है। अगर हम 8201 करते हैं तो भी ये 2, तो अगेन पुट 0, फिर से 8200 कर, यहाँ पे 4 फिर से 0 से मल्टीप्लाई 2000 आया नहीं, आगे 2 0 हमने अगले उतार ली। अब 4100 का डबल 200। अब इसके आगे हमारे पास इधर 6 और यहाँ पे ये 5वां, 8 के बाद 5वां डिजिट क्या आएगा वो हम डिसाइड कर, चला जाए 2 पे जा रहा है, 2 आर 4 और 2 आर, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली, बस अब आगे अप्रोक्सीमेटली 4.1 हम इसको और शॉर्ट कर। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन वाले पे आते हैं। 65 से पहले 2 डिजिट है, इनको पेयर डेसिमल के बाद 4। अब 65 के लिए 8 इंटू 8 4, इसलिए 8, 65 में से 4 माइनस के 1, अब ऊपर से 48 उतारा।
अब 8 का डबल किया, 8 2 6। अब ये 16 के आगे तीसरा डिजिट कौन सा लगाए, जो भी लगाते हैं 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिनिमम 1 भी ले तो 161 148 से बड़ा है, तो ये आएगा 1 डेसिमल लग गया ऊपर, उसके आगे आ गया 160 इंटू 0 इज 0 140। उसके बाद हम एक पेयर जीरोस का और ले, अब 80 का डबल करो 160 के बाद अब हम कौन सा की, ये 1489 ट्राई कर, 1609 हो गया, 6 9 जार 199 अप्रोक्सीमेट। स्क्वायर रूट किस बच्चे ने नहीं किया हुआ मेरे, अब आप लोगों को आता है कि नहीं आता? कोमल, सिंपी, आपको, इमरान को नहीं आता? हाँ थे तो भूल गए ना इतने। अब जब मैं रिवीजन करवाती हूँ तो फिर बच्चे बिल्कुल ही भाग जाते हैं रिवीजन। हम 2 बार रिवाइज कर चुके हो, 18 चैप्टर है, ऐसे सारा पिछला रिवाइज। वैसे आप लोगों के पास सारी ऑडियो है, आप लोग उसको सुन के भी नहीं तो मैं फिर सब, ठीक है। चलो ये तो बीच बीच में कहीं कहीं कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम में, ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चंस, वैसे करके मजा आता है इनको, ध्यान से सुनो इसमें क्या कर। फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक कोन है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और उस सिलेंडर में से एक कोन निकाल लिया गया, समझ आ गई, सिलेंडर के बीच में से एक कोन काट लिया, ओके। तो आपने फाइंड करना है कि बाकी जो सॉलिड रह गया तो वॉल्यूम क्या है। इसमें आपको क्या करना होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, वो मैं दोबारा बता दे। जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 10 और रेट, और जो कोन है उसकी हाइट सेम है और हाँ रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है, लेकिन वो कोन है और ये सिलेंडर में से कोन को निकाल दो तो बाकी जो बचा वो कितना वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम क्या चीज, पाई आर स्क्वायर एच, पहले तो इसका वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपने बेटा माइनस कर रहे हो, आप इक्वल नहीं, आपने सिलेंडर में से कोन को हटाना है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करना है, इक्वल नहीं करना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, 1/3 अंदर रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस 1/3। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/3 कितना हुआ, उसको पाई आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर दो, बस कटिंग करके फिर आंसर। अब तो सिंपल रह गया, पाई आर स्क्वायर एच इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/3, 3 इंटू 1 है 3 माइनस 1 2/3, तो 22/7 इंटू 6 टू 10 टू 2। अब इनकी आपस में कटिंग करो, कोई कटिंग नहीं हो रही, ना 7 की ना 3, 7 3 20 डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और 20, हाँ 7 क्या बेटा, यस 6 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 10 660, 660 को 2 इंटू 22 44, 360 को 44 से मल्टी। अच्छा एक मिनट, 3 की तो कटिंग हो रही है, एक 6 से 3 कट रहा है बस, 3 2 6, 7 नहीं, यस 754.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा, ये बस कैलकुलेशन आए हैं में कैलकुलेट। चलो ये करते हैं, ये बहुत, ये आपको करते हैं ना क्वेश्चन, ये अच्छा लगेगा। अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन, ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द स्पेस ऑन द ग्राउंड एंड 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर टू ब्रीथ, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। समझ आएगा क्या है, एक कोन की शेप में टेंट बना हुआ है, उसमें 11 लोग बैठ सकते, ठीक है, 11 लोगों के लिए बना हुआ है, और हर एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बैठने के लिए ग्राउंड पे, और सांस लेने के लिए 20 क्यूबिक स्पेस वो चाहिए, एयर का चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होता है ना, ठीक है। तो आपने फाइंड करनी है कोन की कितनी हाइट है, पहले आप लोग यूज करो, क्वेश्चन समझ आ गया सबको। एक टेंट है, इसके अंदर 11 लोग बैठ सकते, हर एक पर्सन को 4 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए और 20 क्यूबिक मीटर्स वायु के एयर के वॉल्यूम चाहिए, मतलब 20, तो ऐसे कोन की हाइट। हाँ देखो बेस का एरिया कितना होगा, 11 लोग बैठ सकते, कितना जगह, हर एक को कितनी जगह चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर, कितना कितना एरिया चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर इंसान को, तो 11 पीपल है, 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, तो बेस का एरिया क्या आ गया 44 मीटर, ठीक है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44, राइट। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो हर इंसान को 20 क्यूबिक मीटर्स जगह चाहिए, 11 पर्सन है तो 11 इंटू 20, टोटल कितना वॉल्यूम चाहिए उनको 220, 11 इंटू 20 करो तो 220 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम, राइट। अब हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है ना कोन का, टोटल
जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 220 और पाई आर स्क्वायर जो बेस है वो है 44। अगर हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो ये हो गया 220 140। दोनों को कंपेयर कर आपस में पाई आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो 1/3 एच इज इक्वल टू 220/40। अब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 220/44 3। अब 44 220 से कटिंग करो तो ये 5 से कट रहा है 5। h/3 इज इक्वल टू 5 था ना, 3 उधर जाके 5 से h आया 50। दोबारा बता, किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बता दो, मैं दोबारा हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose edge is 9 cm. एक क्यूब है 9 cm, उसमें बड़े से बड़ा कितना कोन निकाल सके, कितना वॉल्यूम का कोन बाहर निकाल सके काट। तो कोन की जो हाइट है वो सेम की हाइट है। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया 9/2 की साइड 9 है, रेडियस उसका वो डायमीटर हो गया 9/2 इसका रेडियस। हाइट ऑफ द कोन वो 9 से। अब हमें हाइट रेडियस वॉल्यूम ऑफ कोन बहुत आसान है, थोड़ा सा गलत है। 1/3 20/7/2 इंटू 9, 3 की 9 से कटिंग हो रही है 9 और 2 की 190.9, ये 2 की 22 से कट 2 इंटू डिवाइडेड बाय 7 14, ये आ गया 2670 डिवाइड करके मिला 0.7। ठीक है, बस ये टॉपिक तो हो गया, बाकी ज्यादा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस बाकी ऑलमोस्ट हो गए हैं। रेशो वाले कर लिए, रेशोज वाले कर लिए, आ गया सबको समझ। अच्छा, कल छुट्टी रहेगी हमारी, आप बताओ कैसे। तो ऐसे